अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले शिबा इनू के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। लेकिन शिबा आर्मी सबसे पहले वीडियो को लाइक करेगी एंड सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कास्ट, की कोई फ़ी नहीं है। अगर आप लोगों से कोई स्कैमर रब्ता करे, कोई मैसेज करे मेरी फेक आईडी से, तो प्लीज़ उसको जवाब मत दीजिएगा। मैं कभी भी आप लोगों से पेमेंट का नहीं कहूँगा, ना आपसे कभी लूँगा, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होगी। तो स्कैमर से बच के रहिए। क्रिप्टो वर्ल्ड में स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे शिबा इनू की बर्निंग के रिलेटेड, और ये इवेंट होने वाला है 26 दिसंबर को, और लाइव इवेंट होगा। स्टीवन कॉपर जो है वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी को जो है वो चला रहे हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो 176 मिलियन कोइंस को बर्न करेंगे लाइव इन 26 दिसंबर। तो आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और उसके साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी अटैच की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो पहले भी 500 बिलियन जो है वो कोइंस बर्न कर चुके हैं इन अक्टूबर, जिनकी अमाउंट कम से कम वो 641 मिलियन थी। ठीक है, 641 मिलियन थी जो पहले वो बर्न कर चुके हैं इन अक्टूबर, और अभी दोबारा इसको बर्न किया जा रहा है। और आइंदा टाइम में इससे भी ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो बर्न किए जा सकते हैं, अगर शिबा आर्मी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बनाती है। $5 से ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। 7500 यानी कि 7500 बंदे अगर ज्वाइन करते हैं शिबा आर्मी के, और $5 स्पेंड करते हैं, हमारे जो है वो इवेंट्स के अंदर ज्वाइनिंग कर ले, हमारी पार्टी के अंदर जो है वो ज्वाइन करने के लिए, तो हम लोग और भी ज़्यादा जो है वो कॉइन्स बर्न करेंगे, जो बिलियंस की तादाद में होंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो शिबा इनू के साथ अटैच हैं पेमेंट्स के तौर पर। अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हो तो शिबा में करें, हम लोगों आप लोगों के कॉइन्स जो हैं वो बर्न कर देंगे, जो आप लोग हमें जो है वो पे करेंगे। इसके अलावा स्टीवन कॉपर ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो रिसेंटली एक 2 मिलियन के करीब जो है वो शिबा इनू को बर्न करके ब्लैक होल वैलेट में सेंड कर दिया है। और ऐसे ही वो जो है वो 26 दिसंबर को कॉइन्स को बर्न करके जो है वो उस वैलेट में सेंड कर देंगे, जो ना तो विड्रॉल किए जा सकते हैं, ना ही दोबारा मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो ऐसी ही चीज़ें जो है वो आइंदा देखने को मिलेंगी 2022 के अंदर। और भी बहुत सारी पेमेंट्स कंपनीज हैं जिन लोगों ने ये चीज़ कही है कि अगर आप लोग शिबा इनू के अंदर हम लोगों को पेमेंट करते हो, हम लोगों को ट्रांसफ़र करते हो अपने शिबा इनू, तो हम लोग उस अमाउंट को जो है वो निकाल कर आप लोगों के शिबा इनू बर्न कर देंगे, जिससे डेफिनेटली शिबा इनू की वैल्यू को हाई जो है वो एक रेंज मिलेगी, हाई वैल्यू मिलेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है कि हम लोग आइंदा टाइम में शिबा इनू को ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करेंगे, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू को बढ़ाने में आसानी हो, इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाए। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूँ कि कोई वक्त पता नहीं चलता कि किस वक्त कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं, कौन कौन से काम होने वाले हैं। इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताई है, उसमें मैंने कहा है कि 1 साल के अंदर अंदर शिबा इनू की बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस रही है। 1 मिलियन से ज़्यादा जो है वो इसके होल्डर हो चुके हैं। उसके बाद 2.3 मिलियन से ज़्यादा इसके ट्विटर फॉलोवर हो चुके हैं शिबा आर्मी। और इसके अलावा 64 प्लस एक्सचेंजेस के अंदर ये लिस्टेड हो चुका है, जिनमें से जो टॉप 10 बेस्ट एक्सचेंजेस हैं वो शामिल हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो अभी तक इसको लिस्ट नहीं कर रही, लेकिन वो करेंगी। उनकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनको पता है कि शिबा इनू एक बहुत बड़ा कॉइन है और एक बड़ी पब्लिक इसको ज्वाइन करेगी एक्सचेंज के ऊपर इसको बाय करने के लिए। तो ये सारी जो है वो चीज़ें फेस करना पड़ती हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, हर कॉइन को, हर सिक्योरिटी जो एक्सचेंज को। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे जो है वो शॉप्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, और जिनका बिज़नेस है वो इसको एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें एक कंपनी है जिसके होटल्स हैं 2.2 मिलियन होटल्स प्लस 600 प्लस उसके जो है वो एयर ट्रैवल के लिए उनके जो है वो आप बुकिंग कर सकते हैं, टिकट्स अवेलेबल हैं उनकी, और आप लोग शिबा में पेमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो में पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी जो 2 कॉइन्स थे फ्लॉकी इनो एंड किशु इनो, उसमें भी आप लोग जो है वो पेमेंट कर सकते थे। तो डेफिनेटली आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने फ्लॉकी का भी और जो है वो उसका भी बता दिया किशु इनो का, कि बहुत पोटेंशियल है इस कॉइन के अंदर। और भी बहुत सारे कॉइन, जहाँ पे बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया गया वहाँ पे शिबा इनो को भी किया गया। यहाँ पे आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताऊँ कि बाइनेंस ने बाकायदा पेयर्स बना दिए हैं अब, जो शिबा इनो को आप लोग उस पेयर में बाय कर सकते हो। यानी कि आप कंट्री, अगर आपकी कंट्री के अंदर इंडियन रुपी चल रहा है, तो आप लोग डायरेक्टली, अब आप लोगों को यूएसडी बाय करने की ज़रूरत नहीं। आप बाइनेंस के ऊपर जो है वो डायरेक्टली इंडियन पेयर में पैसे जो है वो शिबा इनो बाय कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में है तो बाइनेंस अब लॉन्च करने वाला है पीकेआर, यानी कि उसको अब डायरेक्टली आप लोग ऐड करेंगे मनी को, और साथ ही आप लोग शिबा इनो को बाय कर
कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे फीचर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आप लोग अपनी ही करेंसी के अंदर शिबा इनू को बाय कर सकते हैं। आप लोगों को यूएसडी में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। और आइंदा टाइम में जैसे बाइनेंस का जो है वो अब क्रिप्टो हब जो है वो अबू धाबी के अंदर बनने वाला है, तो उसके रिलेटेड अब बहुत अच्छी और बड़ी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट्स डेली बेसिस पे आते हैं जिनमें बर्निंग का कहा जाता है या सप्लाई का कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा है, और आप लोगों को मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि जिस वक्त इसका अच्छा टाइम आना है, और अभी क्योंकि एक साल के अंदर इसकी जो प्रोग्रेस है, मुझे नहीं लगता किसी और कोई ने इतनी प्रोग्रेस दिखाई है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो डेफिनेटली एज अ पेमेंट जो इस्तेमाल हो रही हैं, और जैसे जैसे क्रिप्टो के अंदर पब्लिक पेमेंट स्टार्ट करेगी, आगे आगे पेमेंट करेगी, क्योंकि अभी वैसा रुझान नहीं है। ठीक है, अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका टाइम आएगा, जैसे जैसे क्रिप्टो का टाइम आएगा आगे बढ़ता जाएगा, पब्लिक क्रिप्टो को ज़्यादा जो है वो देगी वैल्यू। यहाँ पे ख़तरा ये भी चीज़ आ गई है कि शायद डॉलर को बड़ा नुकसान होगा, जो अमेरिका के अंदर अक्सर बातें होती हैं, क्योंकि ये इसको रोका नहीं जा सकता क्रिप्टो, क्योंकि चलाने वाले वही लोग हैं, पता नहीं क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही, क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म नहीं करने वाला कोई भी, ना तो इलीगल करेगा कोई, ना तो बैन करेगा। अगर बैन करेगा भी तो कुछ टाइम के बाद दोबारा इसको अलाउ करना पड़ेगा। अभी तो पाकिस्तान के अंदर भी बैन के रिलेटेड बातें हो रही हैं, इंडिया के अंदर भी इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई कानून नहीं बनाया जा रहा, कुछ ऐसी चीज़ें उनके बैंक्स आरएसआई जो हैं वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है, तो उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि वो क्रिप्टो को बैन कर दें। और लेकिन उन लोगों ने ये भी कहा था कि हम लोग अपने एक क्रिप्टो के ऊपर काम करें और उसी को पब्लिक बाय करे, और उसी को बाय सेल करके जो है वो, और बाकी जो एक्सचेंजेस हैं वो बैन कर दी जाएँ, और अपनी क्रिप्टो इंडिया के अंदर जो है वो अपनी एक्सचेंजेस के अंदर काम किया जाए, या अपनी एक एक्सचेंज बनाई जाए वो गवर्नमेंट के अंडर हो, और वहाँ पर पब्लिक बाय एंड सेल करे, और टैक्स वगैरह का निज़ाम भी वहाँ पर हो। लेकिन अभी तक कोई जो है वो फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल नहीं लेगी। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, वकार ज़का ने जो है वो दरखास्त जमा करवाई हुई है जो कोर्ट के अंदर, और कोर्ट क्या फ़ैसला देती है इसके रिलेटेड क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी इस वक्त एक्सचेंज की बहुत ज़रूरत है। हम लोग नहीं चाहते कि फ़ॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर काम किया जाए, हम अपना पैसा उन एक्सचेंजेस के अंदर डालें, अपने बैंकों से निकाल कर एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो डालें। आइंदा टाइम में डेफिनेटली पब्लिक अपना पैसा बैंकों के अंदर नहीं रखेगी, बल्कि वो प्रॉपर्टी में काम करेगी, या फिर वो किसी बिज़नेस के अंदर काम करेगी, जिससे उनके पैसे जो है वो डबल हों, उनको फ़ायदा मिले। वो कभी भी अपने पैसे बैंकों के अंदर ऐसे नहीं रखेंगे कि बस पड़े रहें और हम इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, बल्कि वो उसको आगे करने के लिए, डबल करने के लिए, उसके ऊपर उसको ज़्यादा करने के लिए जो है वो उसके ऊपर काम करेंगे। आइंदा टाइम में आपको पता है पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और आइंदा टाइम में जो आप लोगों को वक्त जो है वो बड़ा मुश्किल फेस करना पड़ेगा, तो हम लोगों को टेक्नोलॉजी को तो पिक करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बर्निंग भी होंगी शिबा इनू की, अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आएंगी। गेमिंग वर्ल्ड के अंदर शिबा इनू एंड ब्लॉकचेन, कस्टम ब्लॉकचेन, इसकी इवेंट कब लॉन्च होगा ये भी नेक्स्ट ईयर में पता चलेगा। बहुत सारे इसके इवेंट्स आने वाले हैं जो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत फ़ायदा देंगे आइंदा टाइम में। बाकी आप लोगों ने इसको टाइट होल्ड करके रखना है। आप लोगों ने जितने कोइंस अभी लेने हैं आप लोग ले सकते हैं, किसी वक्त भी ये पंप कर सकता है। और एक बात मैं फिर रिपीट करने वाला हूँ, मैं पहले भी वीडियोज़ के अंदर रिपीट करता रहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लीज़ आप लोग अपना टारगेट रख के फिर इन्वेस्टमेंट किया करें, या आप लोग उस कॉइन के बारे में रिसर्च करके अच्छी तरह गौर व फिक्र करके समझ के कि ये कॉइन कैसा कॉइन है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी टीम कैसा वर्क कर रही है, उसका ऑडिट वगैरह पढ़ लें। सारा कुछ करने के बाद आप लोग फिर इन्वेस्टमेंट करें। टारगेट्स के बगैर जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें। और सबसे अहम बात कि अगर आप लोग टारगेट अपना अचीव कर लेते हैं तो उस टारगेट के ऊपर अपने कॉइन सेल कर दें। और मैं आप लोगों को अपनी एक पर्सनल एक बताता हूँ, अगर आप लोगों ने उसको अपने इस्तेमाल में लाना चाहा तो लाना। मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि कभी भी अपने कॉइन को 100% सेल मत करना। अगर आप लोग प्रॉफिट में आ चुके हो, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुके हो, उसमें से 50% आप लोग सेल कर दें या 25% सेल कर दें। हद आप लोग 50% सेल कर दें। कभी भी 100% अपने कॉइन सेल ना करें। उस कॉइन का कोई पता नहीं है कि वो आगे ही निकल जाए, दोबारा उस रेंज पर वापस ना आए, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि शायद वो वापस आ जाएगा, हम दोबारा बाय कर लेंगे। बहुत सारी पब्लिक का ऐसा जहन होता है, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता। तो हमेशा आप लोग जो है वो अपना प्रॉफिट बुक किया करें। प्रॉफिट बुक करने से मुराद ये है कि जब भी आप लोग अपने टारगेट को जाते हैं, आप लोगों ने फिर लालच नहीं करना कि आप इस पैसे को डबल करने वाले हैं या ये ऊपर जाएगा तो और डबल हो जाएंगे। आपने वहाँ से अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेना है, ताकि कल को अगर डाउन भी चला जाए तो आप लोगों को टेंशन ना हो और आप लोगों ने पैसा निकाल लिया है। सबसे बड़ी बात कि आप लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है, कोशिश करके अपनी वो इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेना।
आज नहीं तो कल जब भी आप लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाते हैं, थोड़े थोड़े निकाल के अपने सारी जो इन्वेस्टमेंट आपने डाली हुई है वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने वापस निकाल लेनी है। जो क्रिप्टो का पैसा है वही क्रिप्टो के अंदर रहना चाहिए, बाकी जो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आप लोग वापस उसमें से निकाल लो। आप लोग सेफ भी रहोगे और सिक्योर भी रहोगे। तो यहाँ पर आप लोगों को यही चीज़ें बतानी थी। इसका 26 दिसंबर को इवेंट आने वाला है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उनके टिकट्स वगैरह अवेलेबल हैं। पार्टी जो होने वाली है 26 लाइव इसका होगा और ब्लैक होल में डाले जाएंगे कोइंस। दोबारा उनको विड्रॉल या ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं की जा सकती। नेक्स्ट 60 डेज़ के अंदर वो क्या क्या इवेंट्स लाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कितने कोइंस मजीद बर्न कर सकते हैं, बिलियंस की तादाद में कोइंस बर्न कर सकते हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 7,500 बंदे हमारी $5 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर बंदा एक बंदा जो है $5 की इन्वेस्टमेंट करता है, लगाता है, ठीक है, टिकट्स या इस तरह की परचेजिंग करता है, तो हम लोग जो है वो एक बड़ी जो है वो एक बर्निंग भी कर सकते हैं, जो डेफिनेटली शिबा के लिए बहुत अच्छी होगी और शिबा के फॉलोअर्स के लिए बहुत अच्छी होगी। दुनिया इसको पिक कर रही है, दुनिया इसको फॉलो कर रही है और डेफिनेटली एक टाइम में बहुत अच्छा आप लोगों को ये प्रोजेक्ट देखने में मिलेगा। इस वक्त अगर इसकी प्राइस देखी जाए इंडियन रुपीज़ में तो 0.002 समथिंग है, और अगर देखी जाए पाकिस्तानी में तो 0.005 समथिंग है, ठीक है। तो 20 का फ़र्क है, ठीक है। उनका भी 10 एक पैसा होने के एक पैसा होने तक जो है वो सिर्फ 20 का फ़र्क है। तो एक बड़ा पंप जो है वो डेफिनेटली ज़ीरो को कम करेगा और हम लोग अपने टारगेट के पास आते जाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि हम अपने टारगेट के ज़्यादा से ज़्यादा पास आने की कोशिश करें। ये थी आज की वीडियो को लाइक शेयर को मैं लाजमी कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।